हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। तो क्लास आज आपकी मैथ्स की क्लास है एंड मैथ्स की क्लास में आज हम करेंगे यूनिट 9 जिसका नाम है नंबर्स 51 टू 100। यानी कि हमने जो लास्ट क्लास में नंबर्स किए थे वो 21 से 50 तक किए थे। अब हम करेंगे नंबर्स 51 से 100 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर इन्होंने इस बार हमें जैसे पहले पेंसिल्स के बंचेस दिखाया था वैसे नहीं दिखाया। इन्होंने हमें सीधा सीधा प्लेस वैल्यू के थ्रू बता दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेंस प्लेस पर जो है 5 बॉल्स हैं और यहाँ पर वंस प्लेस पे 1 है। यानी कि टेंस पर 5 बॉल्स होने का मतलब ये है कि ये 50 है और वंस पे 1 का मतलब ये है 1 है। तो 50 और 1 मिलकर बनते हैं 51। आप इसकी स्पेलिंग भी देख सकते हैं यहाँ पर 51। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 5 टेंस पर है और वंस पर है 2। 50 के अंदर 2 ऐड करने से बन जाएगा 52। तो ये है 51 51 52 52। ऐसे आपके ये नंबर चलते रहेंगे 51 52 53 54 55 56 57 58 59। ठीक, नेक्स्ट आपके नंबर्स हैं 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हम 50 वाले नंबर्स पढ़ रहे थे तो वहां पर टेंथ प्लेस पर जो थे वो 5 बॉल्स थे। यहाँ पर 6 बॉल्स आ गए क्योंकि ये 60 बन गए। ठीक है ना, अब 60 की काउंटिंग स्टार्ट हो गई तो यहाँ पर 6 बॉल्स आ गए और जैसे जैसे यहाँ के नंबर्स में इजाफा होता रहा वैसे वैसे यहाँ की बॉल्स में भी इजाफा होता रहा। तो हमने यहाँ पर काउंटिंग करी है 69 तक। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 70 71 72 73 74 75। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेंथ प्लेस की बॉल्स हैं वो 7 हो गई हैं। और जैसे जैसे यहाँ के नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये 0 था, जब 0 था तो यहाँ वंस प्लेस पर कोई नंबर नहीं था। जब 1 आया तो यहाँ पर वंस प्लेस पर जो है 1 बॉल आ गई। 2 के आने से 2 बॉल्स हो गई, 3 के आने से 3 बॉल्स हो गई। ठीक, ऐसे ही ये नंबर्स टेंस प्लेस के हिसाब से यहाँ पर बढ़ रहे हैं और वंस प्लेस के हिसाब से यहाँ फर्स्ट वाली रो में बढ़ रहे हैं। यस, देन 75 76 77 78 79। यहाँ साइड साइड में इनकी स्पेलिंग्स भी हैं। ठीक है, आप इनका भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका आ गया 8080। अब आप देख सकते हैं वंस प्लेस पर जो है 0 बॉल है और यहाँ टेंस प्लेस पर जो है आपकी वो 8 बॉल्स हो गई। तो ये हो गया आपका 80, देन 81 82 83 84 85 86 87 88 89, देन 90 90। इसके बाद आपका 91 92 93 94 95 96 97 98 एंड 99। अब आपके यहाँ पर देख सकते हैं आप वंस प्लेस पर भी जो है आपके 9 बॉल्स हैं और टेंस प्लेस पर भी यहाँ पर आपकी 9 बॉल्स हैं। यस क्लास, यहाँ पर होनी तो चाहिए थी 9 बॉल्स, जब भी बनेगा ये 99। वंस प्लेस पर भी 9 और टेंस प्लेस पर भी 9, लेकिन इन्होंने गलती से यहाँ पर 10 बॉल्स बना दी, इसलिए ये लाइन थोड़ी लंबी लग रही है। तो यहाँ पर भी 9 बॉल्स होंगी और यहाँ पर भी 9 बॉल्स होंगी, तो उससे बन जाएगा 9 9 99। अब 9 9 99 के बाद जो नंबर आता है उसको हम इसके अंदर कैसे शो करेंगे और उस नंबर को क्या कहते हैं वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पेज पर। यस, तो 9999 के बाद जो एक नया नंबर बनता है वो कौन सा होता है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं राम इज काउंटिंग हिज बिल्डिंग ब्लॉक्स। राम जो है वो काउंट कर रहा है, ये राम है और ये काउंट कर रहा है अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो कि टोटल काउंटिंग में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो इसके अंदर रोज हैं एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके अंदर आपके 10 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो 9 तो टोटल रोज हो गए और उसमें 10 ब्लॉक्स हो गए, तो टोटली हो गए आपके 90 ब्लॉक्स। अब इसके अंदर इसके पास जो एक्स्ट्रा ब्लॉक्स बचते हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके पास 9 और बचे हैं ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये टोटल 99 हो गए। उसका एक ब्लॉक अभी मिसिंग है आई थिंक। यहाँ पर लिखा हुआ है ही मेक्स 9 स्टैक्स ऑफ 10 ब्लॉक्स। उसने यहाँ पर 10 ब्लॉक्स के 9 स्टैक्स जो है क्रिएट किए हैं, यानी कि यहाँ पर 9 टेंस हैं। ही हैज 9 ब्लॉक्स लेफ्ट ओवर और 9 वंस, यानी कि उसके पास 9 ही तो टेंस हैं। ठीक, और 9 ही उसके पास वंस हैं। 9 टेंस एंड 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 99 ब्लॉक्स, यानी कि अगर 9 पर ही टेंस हो और 9 पर ही यूनिट्स हो तो वो 99 ब्लॉक्स बनाएगा। यूनिट्स मीन्स यहाँ पर वंस से है। ठीक है, लेकिन उसकी जो ये रो है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 ब्लॉक्स हैं, तो इसकी 9 यहाँ पर आकर रुक जाएगी। जो नेक्स्ट रो ये क्रिएट करेगा। राम फाइंड्स वन मोर ब्लॉक ऑन द फ्लोर, ही इज वेरी हैप्पी। अब राम को क्या
मिला, एक और ब्लॉक मिल गया फ्लोर पर और अब वो बहुत खुश है। नाउ ही कैन मेक 10 स्टेक्स ऑफ 10 ब्लॉक्स ईच। अब वो बना सकता है 10 स्टेक्स 10 ब्लॉक्स की, यानी कि अब वो 10 रोज क्रिएट कर सकता है 10 ब्लॉक्स की। 10 ब्लॉक्स की 9 थी, अब यहाँ पर उसके पास 9 बचे थे, इसमें एक और वो ऐड कर देगा, तो उससे क्या होगा, उसकी एक रो और कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में उसकी 10 ब्लॉक्स की 10 स्टेक्स हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसकी टोटल 10 रोज हो गई हैं 10 ब्लॉक्स की। देयर आर नो ब्लॉक्स लेफ्ट ओवर, अब उसके पास कोई भी ब्लॉक नहीं बचा है और 10 टेंस हो गए हैं, 0 वंस हो गए हैं। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि उसके टेंस प्लेस पर तो 10 हो गए, लेकिन वंस प्लेस पर जो है कुछ भी नहीं बचा, यानी 0 है। ठीक, क्योंकि उसके पास टोटल हो गए 100। कितने हो गए, 100। जब हम 100 को लिखेंगे तो हमारा वंस प्लेस ये है, वंस प्लेस पे हमारा 0 आ गया और जो हमारा टेंस प्लेस है उस पर 10 है। ठीक है, तो जब वंस प्लेस पे 0 होता है और टेंस प्लेस पे 10 होता है तो वो मिलकर बनाता है 100। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये लिखा हुआ है 100, यानी कि 99 के अंदर अगर हम एक को और ऐड करेंगे, यानी 99 में 1 और ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 100। जैसे कि आप यहाँ पर टोटल ब्लॉक्स को काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि 100 इज 99 प्लस 1 मोर, यानी कि जो 100 होता है वो 99 के अंदर एक और जोड़ने पर हासिल होता है। अब आप यहाँ पर इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं कि 0 पर मतलब वंस पर जो है वो 0 ब्लॉक है, 0 बॉल है और टेंस पर पूरी 10 बॉल्स हैं। ठीक है, तो वो मिलकर बन जाता है 100। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 to 100 रीड एंड लर्न, यानी कि आपको इसे पढ़ना है और इसको सीखना है। तो मैं इसको पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ साथ इसे रिपीट करिएगा। फटाफट से इस काउंटिंग को रीड करते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80, then 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। तो यहाँ पर जो आपकी ये काउंटिंग है 1 से लेकर 100 तक बिल्कुल सीक्वेंस में लिखी हुई है, यानी कि बिल्कुल सीधी सीधी लिखी हुई है। 1 से स्टार्ट होकर 100 पे फिनिश होती है। नेक्स्ट जो है वो आपकी एक्सरसाइज है, उसमें आपको मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है राइट द मिसिंग नंबर्स इन रिवर्स काउंटिंग। अब आपको इसके अंदर मिसिंग नंबर्स को लिखना है, वो भी रिवर्स में यानी अपोजिट डायरेक्शन में यानी उल्टा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 100 से 51 तक की काउंटिंग। अब यहाँ पर 100 तो लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, आपको इसमें उल्टा जाना है। जैसे कि 100 से पहले आता है 99, 99 से पहले क्या आता है आपको यहाँ पर फिल करना है। तो 99 से पहले आपका आएगा 98, देन 97, 96, 95, 94, 93, 92 और 91 इन्होंने हमें लिख कर दिया है। ऐसे यहाँ पर 90 आ गया, 90 से पहले आएगा 89। आपको इसी तरीके से इसको पूरे ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं रिवर्स काउंटिंग में। ठीक, नेक्स्ट है फिल इन द प्लेस होल्डर्स बाय राइटिंग नंबर्स इन फिगर्स। अब यहाँ पर इन्होंने हमें वर्ड्स काउंटिंग दी हुई, यानी नंबर्स के नेम दिए हुए। जैसे यहाँ पे लिखा है 57, आपको इनको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, यानी नंबर्स फॉर्म में लिखना है। ये है 57, आपने इन्होंने एग्जांपल दे दिया आपको। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 91, तो आपको यहाँ पर इसकी नंबर फॉर्म लिखनी है 91। देन 78, 78, 78, 77, 77, 77, फिर है 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60, 60। ऐसे आपको इसको फिल करना है। ठीक है, नंबर्स नेम पड़ेगा, फिर उनके नंबर्स लिख दीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका फिल इन द प्लेस होल्डर्स बाय राइटिंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब यहाँ पर इन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए, आपको इनके नेम लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 56 और यहाँ पर उन्होंने हमें इसके नेम लिख दिया 56। नेक्स्ट है आपका 63, 63 कैसे लिखेंगे? SIXTY 60 THREE 3, 63।
नेक्स्ट है 71, SEVEN 7TY 70 ONE 1 71। उसके बाद आपका 100, 1 देन 100 HUNDRED 100। ठीक है, ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, आपको नंबर्स नेम लिखने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका राइट द नंबर्स दैट कम्स बिफोर आफ्टर बिटवीन एंड ऑन आइदर साइड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नंबर्स लिखने जो पहले आते हैं, बाद में आते हैं, दरमियान में आते हैं, बीच में यानी कि, और नंबर्स के साइड्स में आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट कम्स बिफोर 54, 54 से पहले 53 एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने। ऐसे 66 से पहले क्या आएगा 65। ठीक है, अगर हम बाद की बात करें तो 55 के बाद 56 है, 69 के बाद आपका आएगा 70, और 65 और 67 के दरमियान 66 इन्होंने दिया हुआ है, 59 और 61 के दरमियान आता है 60, और 59 से पहले आता है 58, और 59 के बाद आता है 60। ठीक, इसी तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद है आपका राइट द नंबर्स बिटवीन, यानी आपको नंबर्स लिखने हैं बीच में 51 एंड 55, यानी 51 और 55 के दरमियान जो नंबर्स आने हैं वो लिखने हैं। उन्होंने एग्जांपल दे दिया 51 के और 55 के दरमियान आता है 52, 53 एंड 54। ऐसे 60 और 66 के दरमियान क्या आता है, 60 के बाद से स्टार्ट करते हैं 61, 62, 63, 64 एंड 65। ठीक, 60 से आने वाला जो पहला नंबर है वो ये रहा, 65 के बाद आने वाला जो नंबर है वो ये रहा। इन दोनों के दरमियान ये 5 नंबर्स आते हैं। ऐसे 74 और 79 के दरमियान आता है 75, 76, 77, 78। ठीक, ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका यस पुट द साइन, ये है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, आप पहले भी कर चुके हैं, बहुत इजी है ये। एक एग्जांपल इन्होंने हमें दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर 67, 63 वाला इन्होंने दिया है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 26 एंड 28। 26 एंड 28 में से जो नंबर बड़ा होता है वो होता है 28। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कौन सा नंबर बाद में आता है, तो 26 पहले आता है, 28 बाद में आता है। इट मीन्स कि ये इससे बड़ा है यानी ज़्यादा है। अगर आपको ये पता करना है कि कितना ज़्यादा है तो कितने नंबर्स के बाद आता है, 26 के बाद आता है 27, उसके बाद आता है 28, यानी 2 नंबर्स एक्स्ट्रा है इसके अंदर। 28 आपका बड़ा है तो 28 इज ग्रेटर देन 26। नेक्स्ट है आपका 34 एंड 34, दोनों ही सेम नंबर है तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लग जाएगा। इसके बाद आपका आता है 75 एंड 85, तो 75 और 85 में से 85 जो होता है वो बड़ा होता है, यानी 75 इज लेस देन 85। आपको ऐसे इनको इनकी साइंस जो है इनको रखना है। 19 एंड 25 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 72 एंड 27 में से कौन सा नंबर बड़ा है, ऐसे आपको इनको साइंस को जो है इसके अंदर पुट करना है। उसके बाद है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने हमें एक नंबर दी थी, जैसे कि 38 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो 38 किससे मिलकर बनता है, 30 एंड 8। 30 के अंदर जब हम 8 को ऐड करते हैं तो जब वो मिलकर बनता है 38, और जब ये 30 जो है आप देख सकते हैं 8 जो है वो वंस प्लेस पर है, तो उन्होंने वंस प्लेस का नंबर यहाँ लिख दिया, और 30 जो है वो टेंस प्लेस पर है, सेकंड नंबर पर आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन्होंने 3 को जो है 3 को टेंस प्लेस पर लिख दिया। ऐसे 89 में 80 के अंदर हम 9 को ऐड करते हैं जब बनता है हमारा 89, तो इसके अंदर टेंस प्लेस पर है हमारा 8 और वंस प्लेस पर है 9। ठीक, 58 में हम 50 के अंदर जब हम 8 को ऐड करते हैं तो जब बनता है 58, जिसमें 5 है हमारा टेंस प्लेस पर और 8 है हमारा वंस प्लेस पर। ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। 92 बनेगा 90 प्लस 2 में। ठीक है, और इसमें 9 जो है टेंस प्लेस पर है और 2 जो है वो वंस प्लेस पर है। यस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डिनल नंबर्स। वी कैन राइट दीज नंबर्स एज फुल वर्ड्स बट वी कैन ऑल्सो यूज अ शॉर्ट फॉर्म। अब हम इन वर्ड्स को जो है फुल वर्ड्स में, मतलब इनके जो नंबर्स हैं इनको फुल वर्ड्स में जो है हम लिख सकते हैं, और हम इनकी शॉर्ट फॉर्म भी इस्तेमाल अक्सर करते हैं। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कौन सी क्लास में, तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि मैं 1 क्लास में हूँ, आप उनसे बोलते हैं फर्स्ट क्लास में। ठीक है, जैसे आपने हिंदी और उर्दू में सुना होगा पहला, दूसरा, तीसरा, या पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे इसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे इनको बोला जाता है। और इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे फर्स्ट लिखना है तो फर्स्ट कैसे लिखेंगे, 1 बनाएंगे आप, 1 के साथ ST बना देंगे। ठीक, सेकंड कैसे लिखना है, 2 बनाएंगे और ND बना देंगे, तो ये सेकंड। ठीक है ना, मतलब 1 2 3 लिखकर जो ये इनके जो नाम है, जैसे फर्स्ट इसमें ST है ये लगा दिया, सेकंड में ND है तो 2 के साथ हमने ND लगा दिया, थर्ड के अंदर लास्ट में RD है तो 3 के साथ हमने RD लगा दिया, ऐसे फोर्थ के लास्ट में TH है तो हमने TH लगा दिया। ठीक है, तो इन नंबर्स को
लिखा ऐसे जाता है जैसे स्पेलिंग इन्होंने लिखी हुई है और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे इस्तेमाल करते हैं इसको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। ठीक है, इसका मतलब एक दो तीन नहीं होता, इसका मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, दसवां। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर जो हमें एक्सरसाइज दी है, मतलब एक छोटा सा कलरिंग वर्क है, वो है कलर द थर्ड वर्ड ग्रीन। अब आपको क्या करना है, थर्ड जो वर्ड है इसके अंदर आपको ग्रीन कलर करना है। नेक्स्ट है कलर द सेवंथ वर्ड रेड, सेवंथ वर्ड के अंदर आपको रेड कलर करना है। नाइन्थ के अंदर ऑरेंज करना है, ये रहा नाइन्थ, इसमें ऑरेंज करेंगे। फोर्थ में आपको येलो करना है, फोर्थ में। टेंथ में आपको ब्लैक करना है, सेकंड में आपको ब्लू करना है, फर्स्ट में ब्राउन करना है। तो इनके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको कलर्स करने हैं इन वर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो आप कलर्स करिएगा इसके अंदर। इसके बाद है आपका ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट कहते हैं बड़े से बड़ा, स्मॉलेस्ट कहते हैं छोटे से छोटा। ठीक है ना, यानी कि सबसे छोटा। ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा। टिक द ग्रेटर नंबर। अब आपको क्या करना है, ग्रेटर नंबर पर टिक करना है। यहाँ पर आपको दो दो नंबर्स दिए हुए हैं हर बॉक्स में, उसमें से जो नंबर बड़ा है उसके ऊपर आपको टिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 32 एंड 35 में से 35 जो है बड़ा होता है, इसके ऊपर टिक हुआ हुआ है ये। ऐसी 49 एंड 44 में से 49 बड़ा होता है, इसके ऊपर आप टिक कर देंगे। 69 एंड 96 में से 96 इज ग्रेटर। ठीक है, ऐसी 88 एंड 68 में से 88 बड़ा होता है। ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका है रिंग द स्मॉलर नंबर। अब आपको छोटे नंबर के ऊपर रिंग करना है, यानी सर्कल करना है। यहाँ पर भी दो दो नंबर्स दिए हुए हैं आपको, उनमें से जो छोटा नंबर है उसके ऊपर रिंग करना है। फर्स्ट इन्होंने हमें करके दिखाया हुआ है, सेकंड हम करते हैं। यहाँ पर है 36 एंड 63। 36 एंड 63 में से 36 छोटा नंबर होता है, इसके ऊपर आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है आपका 49 एंड 51, तो 49 छोटा होता है, आप इसके ऊपर सर्कल कर देंगे। ठीक, उसके बाद आपका आता है 53 एंड 57, तो 57 जो है बड़ा होता है, 53 छोटा होता है, हम 53 के ऊपर सर्कल कर देंगे। यस, इसके बाद है आपका टिक द बिगेस्ट रिंग द स्मॉलेस्ट। यहाँ पर उन्होंने जो हमें नंबर्स दिए हैं, इसके अंदर आपको फोर फोर नंबर्स दिए हुए हैं हमें। इसके अंदर हमें जो बड़ा है उसके ऊपर टिक करना है, जो छोटा है उसके ऊपर रिंग करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे ही जो नंबर्स हैं वो 50 की लाइन के हैं, यानी कि 51 से लेकर 59 के दरमियान के। 56, 59, 57, 55। इसके अंदर सबसे छोटा नंबर था 55, इसके ऊपर सर्कल किया हुआ है, और सबसे बड़ा था 59, इसके ऊपर टिक किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका 19, 28, 9 एंड 37। सबसे छोटा नंबर हमारा यहाँ पर 9 है, तो इसके ऊपर हम रिंग कर देंगे, यानी कि सर्कल कर देंगे। और सबसे बड़ा नंबर है हमारा यहाँ पर 37, इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर आपका 94, 99, 92 एंड 96 ये नंबर्स हैं। इसमें आपका सबसे बड़ा नंबर है 99, इसके ऊपर आप टिक कर देंगे। और आपका सबसे छोटा नंबर है 92, इसके ऊपर आप सर्कल कर देंगे। इसी तरीके से आपको नंबर्स को कंपेयर कर कर टिक और रिंग करना है उनके ऊपर, यानी कि सर्कल करना है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए हैं। राजू हैज रिटन नंबर्स 5 to 11 गोइंग अप द स्टेयर्स। अब राजू को जो है स्टेयर्स के ऊपर जाना था, तो उसने क्या करा, उनके ऊपर नंबर्स लिख दिए। देख सकते हैं आप, इसने लिखा है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, जब हम नीचे से नंबर ऊपर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स गोइंग अप, यानी कि आगे ऊपर की तरफ जाना। अगर आप 1 से काउंटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 आगे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर्स हैं। लेकिन जैसे कि हमने अभी एक्सरसाइज में रिवर्स काउंटिंग करी थी, जिसमें हमने 100 से पीछे की तरफ आए थे, 100, 99, 98, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, यानी नीचे की तरफ जाना। ठीक है ना, इसमें हम उल्टा आते हैं, और इस वाली के अंदर हम आगे की तरफ जाते हैं। ठीक, तो असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, कम से ज्यादा की तरफ जाना, उसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर्स। लता हैज रिटन नंबर्स 20 to 14। अब आप देख सकते हैं लता ने जो है 20 से लेकर 14 तक नंबर्स लिखे हैं, गोइंग डाउन द स्टेयर्स, नीचे आने की तरफ। वो ऊपर से नीचे आ रही थी, उसने ऊपर लिखा 20, फिर उसके बाद 19, 18, 17, 16, 15, 14। तो वो उल्टा आ रही है, यानी कि उसने पहले बड़ा नंबर लिखा, उसके बाद छोटा 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 छोटा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स होता है गोइंग डाउन, यानी नीचे की तरफ आना, यानी कम की तरफ आना। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 20 जो है वो बड़ा होता है, फिर उससे छोटा 19, उससे छोटा ये 14 तक आ रही है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स कहलाते हैं। आगे की तरफ बढ़ना असेंडिंग ऑर्डर, पीछे की तरफ घटना डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, यस, अब आपका यहाँ पर है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर्स। यहाँ पर इन्होंने हमें नंबर्स दिए हैं, हमें इसे असेंडिंग फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने एक एग्जांपल दिया है 55 से 60 तक,
ये हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में, मतलब इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखे 55, 56, 57, 58, 59, 60। अब ऐसी 69 से 74 तक असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट आएगा 69, देन 70, 71, 72, 73, 74। ठीक है, ऐसे इसको कर देंगे आप। इसमें सिंपल सीधी काउंटिंग लिखनी है आपको, ये असेंडिंग ऑर्डर से। उसके बाद है आपका राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 68 to 63। अब आपको क्या करना है, इसको 68 से लेकर 63 तक लिखना है, जैसे कि मतलब उल्टी काउंटिंग लिखनी है, इसके अंदर रिवर्स काउंटिंग। पहले इन्होंने 68 लिखा, फिर 67, 66, 65, 64, 63। ऐसे ही यहाँ पर 82 से 78 तक आना है। तो फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर 82, देन 81, 80, 79 और लास्ट में आपका आ जाएगा 78। तो ये आपका आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे 93 से 88 तक, यहाँ पर भी आपको रिवर्स काउंटिंग लिखनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं उसको। ठीक है, तो लिखिएगा आप। यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पर है डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर इन्होंने हमें नंबर्स दिए, ये दोनों हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखने हैं, ये दोनों हमें डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखने हैं। एक इन्होंने हमें कर दिखा रखा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0, 7, 13, 18, 24 एंड 19। ये नंबर्स है, इनको असेंडिंग ऑर्डर्स में इन्होंने लिख रखा है। डिसेंडिंग ऑर्डर्स वाला मैं कर बता देती हूँ आपको। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर है हमारा 12, तो आप सबसे पहले लिख देंगे 12। उसके बाद है 10, देन 9, और 9 के बाद 6, उसके बाद 4 और उसके बाद 3। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि आपने कोई नंबर स्किप तो नहीं कर दिया, यानी छोड़ तो नहीं दिया, तो आप काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर भी 6 नंबर्स हैं। ठीक है, अभी जो नीचे वाले हैं आप खुद करिएगा। यस, अब यहाँ पर आपका काउंटिंग इन टेंस। अभी तक हमने जो नंबर लाइन बनाई थी उसके अंदर हमने 0 से पहले 10 तक नंबर्स लिखे थे, फिर 0 से 20 तक लिखे थे। अब यहाँ पर है आपके 10 स्किप कर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1 से आया 10 पर, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, तो ये 10 नंबर्स की गैप्स यहाँ पर इन्होंने हमें लिख कर दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, काउंट एंड राइट इन टेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर की मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि आगे की तरफ जाते हुए सीधी सीधी काउंटिंग लिखनी है आपको। जैसे यहाँ 10, 20, 20 के बाद आपका आ जाएगा 30, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 30, देन 40, 50। ठीक है ना, ऐसे आगे आगे नंबर्स लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर है काउंट एंड राइट इन टेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में टेंस की गैप पर जो है राइट करना है, लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने 100, 100 के बाद 90, 90 से पहले आपका आ जाएगा 80, देन 70, 70 से पहले 60। ऐसे आपको इसको लिखना है। लास्ट में आपका आ जाएगा 10, यहाँ लास्ट में आपका आ जाएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा आपका लास्ट में 10। उसके बाद है आपका राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी आपको इसको खोल कर लिखना है, एक्सपेंड कर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 20, तो 20 में 1 प्लेस पर जो है 0 है और 10 प्लेस पर 2 है। ऐसी 70 में 1 प्लेस पर आपका 0 है और 10 प्लेस पर आपका 7 है। ठीक, ऐसी 50 में आप लिख देंगे 1 पर 0 और 10 पर 5, और ऐसी 80 में लिख देंगे आप विच इज ग्रेटर फिल इन। अच्छा, यहाँ पर भी आपको जो है साइंस रखने ग्रेटर देन और लेस देन के। यहाँ पर उन्होंने हमें एम्प्टी बॉक्सेस दिए जिसके अंदर हमें ये साइन लिखने हैं और साइड्स में हमें नंबर्स दिए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 40 एंड 60 था। ठीक है, तो 40 एंड 60 में 60 जो है वो ज़्यादा होता है, तो हमने जो साइन था उसका जो मुंह खुला हुआ था वो हमने 60 की तरफ कर दिया। ऐसे 80 एंड 30, 80 एंड 30 में आपका 80 बड़ा होता है 30 से, तो 80 की तरफ इस तरह से साइन आ जाएगा। जैसे 90 एंड 60 में 60 छोटा होता है तो 60 की तरफ ऐसे नोक आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इसमें साइंस बनाने हैं। यस, अब आपका ये टॉपिक है ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक है, राइट द नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 19 एंड लेस देन 26, यानी आपको यहाँ पर वो नंबर्स लिखने हैं जो 19 से ज़्यादा हो और 26 से छोटे हैं। अब आप ये साइन देख सकते हैं, जिस नंबर की तरफ नोक है, ठीक है, उस नंबर से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, उसके बाद से मतलब, और जिसकी तरफ इसका साइन का मुंह खुला हुआ है उससे पहले तक ख़त्म करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं 19 से बड़े यानी कि 20, 21 और किससे छोटा 26 से, यानी 25 तक जाकर ही काउंटिंग रुक जाएगी। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं, आपको नंबर्स लिखने हैं जो 58 से तो बड़े हो, 65 से छोटे हो। तो 58 से बड़ा नंबर आपका रहेगा 59, देन 60, 61, 62, 63 एंड 64। ठीक है, और ये 65 से छोटे पे यानी कि 64 पे आपके नंबर्स यहाँ पे फिनिश कर दिए होंगे। नेक्स्ट है आपको वो नंबर्स लिखने हैं जो 19 से बड़े हों लेकिन 12 से छोटे हों। तो 12 से
19 से छोटे हों लेकिन 12 से बड़े हों। तो 12 से बड़े नंबर कौन से? 13, 14, 15 और 19 से छोटे यानी 18 पर आकर ही हमारी काउंटिंग रुक गई। ऐसे यहाँ पर देखेंगे अब हम आपको वो नंबर्स लिखने हैं जो 48 से छोटे हों और 41 से बड़े हों। तो 41 से बड़ा आपका होगा 42, 43, 44, 45, 46 एंड 47 और इसके बाद आपका 48 आता है जो यहाँ पर इन्होंने हमें दिया हुआ है, यानी कि इससे छोटे तक लिखने हैं हमें। ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। इसके बाद है आपका टिक द करेक्ट नंबर। अब आपको यहाँ पर करेक्ट नंबर पे टिक करना है। यहाँ पर इन्होंने हमें हिंट्स दी हुई है, आपको इन 3 नंबर्स में से जो हिंट्स से मैच करेगा उस पर टिक करना है। जैसे कि यहाँ पर है 3 10s एंड 9 1s। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 9 तो 1s प्लेस पर हो और 3 जो है वो 10s प्लेस पर हो। अब आप फर्स्ट नंबर को देखिए, यहाँ पर 10s प्लेस पे 3 है लेकिन 1s प्लेस पे 4 है, 9 नहीं है, तो ये नहीं है हमारा नंबर। अब आप इसे देखिए, यहाँ पर 10s प्लेस पे जो है 9 है जबकि हमें 10s पे 3 चाहिए और 1s पे 9 चाहिए। उल्टा नंबर दिया हुआ है, अगर 3 इधर होता 9 इधर होता जब ये वाला नंबर बनता। ये वाला नंबर सही है, इसमें 1s प्लेस पे 9 है और 10s प्लेस पे 3 है, तो इस पर टिक करा हुआ है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर देखना है ऐसा नंबर जिसमें 1s प्लेस पर 2 हो और 10s प्लेस पर 5 हो। तो आप देखिए ये वाला नंबर तो आएगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ एक ही प्लेस यूज हुआ हुआ है, दूसरे प्लेस का यूज ही नहीं है, ठीक है। इस पर आते हैं तो यहाँ पर 5 जो है 1s पर है, हमें 10s पर चाहिए, तो ये वाला नंबर भी नहीं है हमारा, ये वाला नंबर सही है। इसके अंदर 2 1s प्लेस पर है और 5 10s प्लेस पर है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका 7 10s एंड 5 1s। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जिसके अंदर 5 तो हो 1s पर, कौन सा नंबर है वो? ये रहा। इसमें 1s पे 7 है, इसमें 1 है, तो 5 ये रहा और 10s पे हमारा 7 भी, इसके ऊपर आप टिक कर देंगे, ठीक। इसी तरीके से आपको ये वाला जो पेज है ये कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपकी ये वाली यूनिट 9 जो है वो कंप्लीट होती है। आपका बुक वर्क जो है वो बुक में करना है आपको, और जो कॉपी वर्क है वो मैं आपको बताती हूँ। यस क्लास, तो ये आपका मैथ्स होमवर्क। फर्स्ट है आपका काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100, यानी आपको 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग करनी है। सेकंड है आपका रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 50 to 1, आपको 50 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करनी है, यानी उल्टी गिनती लिखनी है, यानी 50 से स्टार्ट करनी है, 50 49 इस तरीके से, ठीक है। लास्ट काम है आपका टेबल्स फ्रॉम 2 to 5, आपको टेबल्स करने हैं 2 से 5 तक, यानी कि 2 का 3 का 4 का और 5 का, 4 टेबल्स करने हैं। आप प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं, यानी अपनी केजी सीनियर में किया हुआ है ये। एक बार मैं आपको लिखकर बता देती हूँ आप कैसे करेंगे, और अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको इन्हें साथ साथ याद भी करना है, ठीक है। ये इस क्लास तो ये रहे आपके टेबल्स, यहाँ पर मैंने एक ही पेज पर लिख दिया, आपको अलग अलग पेज पर लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर हेडिंग डालेंगे हम टेबल ऑफ 2, फिर 2 के टेबल को आपको पूरा नहीं लिखना, लास्ट की जो लाइन होती है ना, जो मेन लाइन होती है वो आपको लिखनी है, ठीक है। 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 4 is 8, 2 5 is 10, 2 6 is 12, 2 7 is 14, 2 8 is 16, 2 9 is 18 and 2 10 is 20, ठीक है ना। तो आपको इसको लिखना है और फिर एक एक आपकी बॉक्स वाली कॉपी है तो एक एक जो लाइन है उसको छोड़कर करेंगे आप, ठीक है। टेबल ऑफ 2 की प्रैक्टिस, देन टेबल ऑफ 3, यहाँ पर मैंने टेबल ऑफ 3 लिख दिया है। उसके बाद आपका टेबल ऑफ 4 एंड देन टेबल ऑफ 5। ये आप पहले भी कर चुके हैं, आपको याद भी होगा, आपको इसकी दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो आपके मैंने 3 काम बता दिया आपको काउंटिंग करनी है 1 से 100 तक, उसके बाद आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है 50 से 1 तक, और उसके बाद आपको ये टेबल्स करने हैं 4 टेबल्स, ठीक है। तो ये आपका कॉपी वर्क है। बुक वर्क आपको बुक में करना है, कॉपी वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है, और ये आपकी फर्स्ट क्लास की मैथ्स की लास्ट क्लास है, ठीक है। अब इसके बाद आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको जो भी कुछ कराया है आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से एग्जाम्स दीजिएगा। आपकी आने वाली क्लासेस के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, जो भी इंशाल्लाह आपने अपनी पूरी फर्स्ट क्लास में वीडियोस के थ्रू सीखा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।